दोस्तों, आजकल भारत सरकार सड़कों की कनेक्टिविटी पर जोर दे रही है क्योंकि इन सड़कों के एक दूसरे से कनेक्ट होने के कई फायदे हैं। पहला ये कि सड़कों के बेहतर होने से बिजनेस तो बढ़ता ही है, साथ ही टूरिज्म भी बढ़ता है और जो कहीं ना कहीं देश की जीडीपी पर भी असर डालता है। इस वक्त हमारे देश में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से लेकर चार धाम यात्रा तक लगातार सभी सड़कों को बेहतर बनाने का कार्य जारी है। लेकिन क्या आपको पता है कि आजकल सिर्फ सीमेंट और तारकोल से ही नहीं बल्कि प्लास्टिक और स्टील से भी सड़कें बनाई जा रही हैं। ये सुनने में आपको थोड़ा अजीब जरूर लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी और हमारे प्राकृतिक के लिए काफ़ी अच्छा है। चलिए आज की इस वीडियो की मदद से जानते हैं कि आखिर कैसे स्टील वेस्ट से सड़कें बनाई जा रही हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें दोस्तों। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर भारत को स्टील से रोड बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। दोस्तों, एक आंकड़े की बात करें तो भारत में हर दिन स्टील का प्रोडक्शन करने वाली फैक्ट्री से तकरीबन 20 मिलियन टन कचरा निकलता है, जिसकी वजह से इन फैक्ट्री के आसपास स्टील वेस्ट के कई बड़े बड़े पहाड़ खड़े हो गए हैं। वहीं एक आंकड़ा ये भी बताता है कि भारत में 2030 तक 300 मिलियन टन स्टील के प्रोडक्शन का टारगेट तय किया गया है, जिसकी वजह से साल भर में लगभग 45 मिलियन टन कचरा निकल सकता है। अब ये सवाल बनता है कि जब इतना कचरा निकलेगा तो उसे डिस्पोज कैसे किया जाएगा, क्योंकि यह नेचर से लेकर भारत सरकार तक सभी के लिए बड़ा सरदर्द बन सकता है। देश की इसी मुसीबत को कम करने के लिए भारत में स्टील वेस्ट से सड़कें बनाने की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि भारत में वेस्ट मटेरियल की कोई कमी नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत के वैज्ञानिकों और रिसर्चर्स पिछले कुछ सालों से इस वेस्ट से सड़क बनाने के कई तरह के प्रयोग कर रहे थे, जिसमें उन्हें आखिरकार सफलता भी मिली है। देश की सड़कों को बेहतर बनाने के लिए की गई ये रिसर्च जल्दी हमारे देश के लिए मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि कई सालों की मेहनत के बाद स्टील रेस से बनी देश की पहली सड़क को वैज्ञानिक सेंट्रल इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंटर और सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने तैयार किया है। आपको बता दें कि गुजरात के AMNS के नाम से प्लांट में इस वेस्ट की प्रोसेसिंग करवाकर पहले देखा गया कि क्या इसे मिट्टी में बदला जा सकता है, और अगर ऐसा मुमकिन है तो इससे सड़कें बनाने पर यह कितनी मजबूत होगी। इन सभी रिसर्च से मिली सफलता के बाद इसे एक नए फार्मूला के तहत सड़क बनाई गई है, जो सूरत में बनी है, और इस सड़क को स्टील स्लैग रोड नाम दिया गया है। 6 लेन वाली इस सड़क को हजीरा नाम के इंडस्ट्रियल एरिया में 1 किलोमीटर तक बनाया गया है। हालांकि फिलहाल ये अंडर ट्रायल है, लेकिन इसको हरी झंडी मिलते ही इस तकनीक की मदद से पूरे देश में सड़कें बनाने का काम किया जाएगा। ये सड़क इतनी मजबूत है जिसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अब हर दिन तकरीबन 18 से 30 टन वजन लेकर 1000 से भी ज़्यादा ट्रक्स गुजर रहे हैं। इतना ही नहीं, इस नई तकनीक से बनाई गई सड़क की मोटाई भी बाकी सड़कों से 30 गुना कम है, जो आने वाले समय में सड़कों को बनाने की लागत को भी कम कर देंगी। वैसे इस नई तकनीक से सड़क बनाने में सबसे ज़्यादा फायदा पर्यावरण को होगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट भारत सरकार के वेस्ट टू हेल्थ और स्वच्छ भारत अभियान को फ़ायदा पहुँचाएगा। वहीं हर साल करोड़ों लाखों लोगों को मानसून सीजन में ना ही टूटी फूटी सड़कें देखने को मिलेंगी और ना ही भारत सरकार को इसकी मरम्मत करवाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इतना ही नहीं, देश में हर साल 1.5 लाख लोग रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा देते हैं। इनकी एक वजह खराब सड़क का होना भी है। वैसे सरकार ने अभी तक ये फैसला नहीं किया है कि इस तरह की सड़कों को बनाने की शुरुआत भारत में कब से की जाएगी। वैसे आपको बता दूं कि यह पहली बार नहीं है जब हमारे देश के वैज्ञानिकों ने कबाड़ से कमाल कर दिखाया हो, क्योंकि इससे पहले भी हमारे देश में त्रिपुरा से लेकर कानपुर और नई दिल्ली से लेकर मेरठ तक प्लास्टिक वेस्ट की मदद से सड़कें बनाई जा चुकी हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सड़क बनाने के लिए हमारा देश पूरी दुनिया से प्लास्टिक वेस्ट खरीद रहा है। इस प्लास्टिक वेस्ट से सड़क बनाने के लिए सबसे पहले बिटुमिन, जो कि एक तरह का चिपचिपा केमिकल होता है, उसमें प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े को काट कर मिला दिया जाता है। उसके बाद क्रशर की मदद से इन सब को मिक्स कर और एक गाढ़ा तरल पदार्थ तैयार होता है, जो इसमें कंक्रीट मिलाने के बाद इस लेप को सड़क पर बिछा दिया जाता है। और इसी तरह से आज भारत कचरों को ठिकाने लगाने के लिए उनका इस्तेमाल देश को सुधारने में कर रहा है। तो दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है, हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।